हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का टॉपिक क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक? भारत का भूगोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम कोई भी हो, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप सेट मारते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए क्या कंडीशन है। भारत का भूगोल, भारत के बारे में हम क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो इंडिया, भारत का एरिया कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर का है भारत का एरिया है। क्या है? भारत का एरिया है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये कौन सा पोजीशन पर आता है? 7th पोजीशन पर आता है। क्या आता है? 7वें नंबर पर आता है। तो भारत विश्व का कह सकते हैं 7वां बड़ा देश है। विश्व का 3.42% हिस्सा, अब जो भारत का 32,87,263 किलोमीटर एरिया है, तो विश्व का कितना परसेंट उसको मतलब घेरता है? तो 3.42% ये क्या करता है? घेरता है, कवर करता है। क्या कंडीशन है? नॉर्थ से साउथ इसकी कितनी लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर है। यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है ना। कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। उसके बाद क्या है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसकी लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। उसके बाद कह सकते हैं 43%, भारत में कितना परसेंट क्या है? मैदान है। 43% क्या है? मैदान है। मैदान मतलब क्या? प्लेन्स। जैसे हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो क्या है? प्लेन्स है, जहाँ पर खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पर रोड होती है, तो ये सब क्या है? प्लेन्स है। उसके बाद क्या? 29% क्या है? पर्वत है। क्या है? 29% भारत में क्या है? पर्वत है। भारत के एरिया का 29% क्या है? पर्वत है। और भारत के एरिया का 27.7% क्या है? पठार है, प्लेटू है। क्या है? प्लेटू है। उसके बाद कह सकते हैं भारत की स्थिति ग्लोब पर, भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? अब ग्लोब का क्या कंडीशन है वो समझिए। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। 68.7 डिग्री क्या ईस्ट है, और 69 कह सकते हैं 97 डिग्री 25 सेकंड क्या है? ईस्ट है। यह है क्या? इसका स्थिति ग्लोब पर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो भारत का सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट क्या है? तो इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। सबसे साउथ वाला से क्या है? दक्षिण वाला पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा? और इधर क्या है? किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? किबिथु। सबसे पश्चिम, सबसे पूर्वी पॉइंट भारत का क्या है? तो किबिथु है। सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है? तो कह सकते हैं क्या है? मतलब सरक्रिक है। क्या है? सरक्रिक है। उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए, पृथ्वी एक देशांतर पूरा करने में 4 मिनट लेती है। पृथ्वी एक देशांतर पूरा करने में क्या लेती है? 4 मिनट लेती है। पूछा जाता है 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। क्या पूछा जाता है? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट पूछा जाता है एग्जाम में। अब भारतीय मानक समय क्या है? भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए क्या कंडीशन है। तो कहाँ से गुजरते हैं? कौन सा देशांतर से? तो 82.5 डिग्री देशांतर से। देखिए, अक्षांश और देशांतर का हम वीडियो अपलोड कर देंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा कि क्या अक्षांश और क्या देशांतर आप बात कर रहे हैं, ना? क्या लैटिट्यूड और क्या लॉन्गिट्यूड आप बात कर रहे हैं, तो इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। बस अभी एक हाईलाइट के रूप में समझिए कि जो ये क्या है? अर्थ है, और ये क्या? इक्वेटर है। और ये जो इस तरह का लाइन रहता है उसको हम कहते हैं क्या? बोलिए। लेटा हुआ को हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। और इस तरह जो लंबा होता है उसको हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। जो लॉन्ग रहता है उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इस तरह क्या होता है? ये क्या है? लैटिट्यूड है, ठीक है। और ये वाला क्या है? लॉन्गिट्यूड है। तो यही चीजें होता है क्या? अक्षांश देशांतर, है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसे पढ़ना होता है। तो इसकी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी जानिए क्या भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री से गुजरती है। और जो कह सकते हैं जीएमटी से क्या है? 5.5 घंटा क्या है? आगे है। क्या है? 5.5 घंटा क्या है? आगे है। से यहाँ अभी मान कर चलिए कितना मेरा है? 3 बज रहा है। तो समझिए कि इंग्लैंड में भी क्या अभी हो रहा है? मतलब अभी सुबह ही हो रहा है। क्या हो रहा है? सुबह है। मतलब इंग्लैंड हमसे क्या है? 5 घंटा पीछे है, और हम इंग्लैंड से क्या है? हम क्या है? 5 घंटा आगे हैं। 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे हैं। उसके बाद समझिए क्या कंडीशन है। भारत के कौन कौन राज्य से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड गुजरती है? तो क्या है? यूपी हो गया, एमपी हो गया, चंडीगढ़ सीएच हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा हो गया, और क्या हो गया? आंध्र प्रदेश होकर 5 राज्य से होकर गुजरती है। अब उसके बाद क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की क्या कंडीशन है वो समझिए। तो अभी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर 3 देश, 13 कॉन्टिनेंट और 3 महासागर से होकर गुजरता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इक्वेटर का क्या कंडीशन है? तो देखिए, इक्वेटर से ऊपर हमारा इंडिया है। इक्वेटर से क्या है? ऊपर हमारा इंडिया है। जैसे देखिए,
ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, इक्वेटर है, यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो ये बस पूछा गया। अब कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या होता है समझिएगा, कंडीशन है ग्लोब, ग्लोब समझिए। देखिए मान कर चलिए ये क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ, क्या है, अर्थ है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्वेटर, इसके ऊपर जो रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्या, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, क्या है, 23.5 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा। और नीचे जो साउथ में होता है उसको हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री, क्या कहते हैं हम लोग, मकर रेखा, क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो यही यहाँ पर हमारे क्या इंडिया है, तो ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। एक बार रिकॉल कीजिए, गुजरात से गुजरता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ से गुजरती है क्या, कर्क रेखा क्या गुजरती है। तो ये क्या था, एक नॉर्मल पॉइंट्स था। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए क्या कंडीशन है, भारत का पड़ोसी देश कितने हैं, 7 है। श्रीलंका और मालदीव के अगर हम कंबाइन करें, मिलान है, तो कितना हो सकता है, 9 होगा, क्या होगा, 9 होगा। तो 7 ही रहता है, एग्जाम में 7 ही दिया जाता है। तो देखिए क्या है, इधर क्या है, पाकिस्तान, ये क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान है, ये क्या है, चाइना है, और यहाँ पर क्या है, म्यांमार है, और ये क्या है, नेपाल है, और ये क्या है, भूटान है, यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है, ये वाला क्या है, श्रीलंका है ना। इधर जैसे देखिए ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, ये चीजें है। तो कह सकते हैं भारत से कितने देश लगते हैं, भारत से कितने देशों की सीमा लगती है, 7 देशों की लगती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब किसकी सीमा अधिक लगती है भारत से, तो बांग्लादेश की सीमा क्या लगती है, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक सीमा किस देश की भारत से लगती है, तो बांग्लादेश आंसर होगा। और सबसे कम किसके लगती है, तो अफगानिस्तान को होता है, मात्र कितना, 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश का कितना लगता है, 4096 किलोमीटर, कितना लगता है, 4096 किलोमीटर लगता है किसका, बांग्लादेश का सीमा भारत से लगता है। तो ये क्या था, नॉर्मल पॉइंट था, इससे क्या था, भारत का भूगोल से सब क्या था, नॉर्मल पॉइंट्स था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए।